नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे तैसे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक तीर ने विपक्षी एकता को बिखेर कर रख दिया है। ये तीर है यूसीसी का, यानी कि देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून, जिस पर विपक्ष एकता में शामिल कुछ पार्टी समर्थन कर रही हैं तो कुछ विरोध, यानी कि सहमति या एक मत नहीं है, जिससे साफ जाहिर है कि यूसीसी ने विपक्षी एकता में खलल तो डाल ही दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि विपक्षी एकता में कौन है यूसीसी के साथ और कौन है खिलाफ। यूसीसी के समर्थन में सबसे पहले आम आदमी पार्टी उतरती नजर आ रही है। पार्टी ने कहा, सैद्धांतिक रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसका समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए स्टेक होल्डर से आम सहमति बनानी चाहिए। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एनसीपी चीफ ने कहा, यूसीसी का तुरंत विरोध नहीं होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में सभी के लिए एक जैसा कानून है। ऐसे कानूनों में महिलाओं को समान अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं, इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। एनसीपी ने आगे कहा कि हम लॉ कमिश्नर को अपनी सिफारिशें भेजेंगे, यानी कि ये देखने में नजर आ रहा है कि एनसीपी का रुख न्यूट्रल है। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना भी समर्थन करते हुए नजर आई। पीएम मोदी के बयान से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे ने यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। एक तरफ जहां विपक्षी एकता में शामिल इन पार्टियों ने इशारों में ही सही लेकिन समर्थन जताया है, तो वहीं कुछ विपक्षी दल यूसीसी पर ऐतराज जताए बैठे हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी पार्टियां यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है। यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, राजद, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके ने मोदी सरकार की आलोचना की है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा को सार्वजनिक मुद्दों से ध्यान भटकाने नहीं देंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर उनका ये बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पीएम मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा, यह लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक स्टंट है। इसका अल्पसंख्यकों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। कभी एनडीए में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध जताया है। उन्होंने कहा, इसका अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डीएमके के टीकेएस एलगोवन का कहना है, समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति समेत हर व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम समान नागरिक संहिता केवल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्षी एकता जहां बिखरती हुई नजर आ रही है यूसीसी के मुद्दे पर। अब इस पर आप क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।